ये बुद्ध का देश नहीं है बंधुओं, ये युद्ध का देश है। यहां पर सदा युद्ध हुए हैं। युद्ध करने के लिए हमने 1/4 को आरक्षित कर रखा था। जो हमारा वैदिक आरक्षण है उसमें क्षत्रिय जाति पैदा ही इसीलिए होती थी। अगर कहीं बूढ़ा कोई क्षत्रिय मिल जाता था तो लोग इसकी इज्जत नहीं करते। समाज में बूढ़ों की इज्जत है। मनुस्मृति भी कहती है कि कहीं 90 साल से ऊपर का व्यक्ति मिल जाए तो उसका बड़ा सम्मान करो। वृद्ध जनों की सब जगह इज्जत है, लेकिन क्षत्रियों में वृद्धों की इज्जत नहीं होती है। क्षत्रियों में वृद्धों की इज्जत इसलिए नहीं होती है कि ये बूढ़ा हो गया अभी तक जिंदा है, इसका मतलब इसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। क्षत्रिय तो जवानी में ही धर्म के काम, देश के काम, संस्कृति के काम आ जाया करते थे। 25% हमारे केवल इसीलिए पैदा होते थे कि लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ते ही रहते थे। आज उस देश में क्षत्रियों को छात्र धर्म से विरत कर दिया गया। ब्राह्मण भी लड़ाके होते थे। आप क्या समझते हो, ब्राह्मण क्या सैनिक नहीं है? ब्राह्मण लड़ाका होता था। क्यों? क्योंकि 2 तरह का आक्रमण होता है। एक आक्रमण बौद्धिक होता है और एक आक्रमण शारीरिक भौतिक होता है। तो जब शारीरिक आक्रमण होता है उसमें क्षत्रिय लड़ते थे, शरीर क्षति होती थी। लेकिन बौद्धिक आक्रमण, आपकी बुद्धि को पलटने के लिए बौद्धिक आक्रमण होता है। आपका माइंड वॉश कर दिया जाता है, तरह तरह के तर्क वितर्क ला करके आपके बीच में स्थापित कर दिए जाते हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब कोई विधर्मी, जब कोई हमारा शत्रु आकर के हमको, हमारे दिमाग को बदलने लगे, हमारे सॉफ्टवेयर को बदलने लग जाए, तो उस समय उसको निर्मूल करने का काम ब्राह्मण करते थे। इसलिए ब्राह्मण भी सैनिक थे हमारे यहाँ। इसलिए उनको पूरा जीवन, जैसे क्षत्रिय पूरा जीवन शस्त्राभ्यास में बिताते थे, उसी तरह से ब्राह्मण भी पूरा जीवन शास्त्राभ्यास में बिताते थे कि जहां जरूरत पड़ेगी, जैसे ही कोई तर्क वितर्क करने के लिए आएगा, समाज वाले कहते थे पंडित जी देखिए इनको बात करिए, और पंडित जी आगे बढ़ करके ऐसी ऐसी बात करते थे कि उसकी सब बातें ध्वस्त हो जाती थी और मुंह नीचा करके वो चला जाता।